नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए रश्मिरथी का चतुर्थ सर्ग पढ़ रहा हूं। यह चतुर्थ सर्ग बात करता है कर्ण की दानवीरता के ऊपर। और दानवीरता की बात करें अगर, तो मैं फिर से कहूंगा कि इंदौर की धरती सचमुच आशीर्वाद है इस धरती को। जिस तरीके से जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, और इंदौर में महू बाईपास से लेकर के और देवास नाके बाईपास तक जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं मजदूरों की सेवा में, वो यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सभी लोग। और ये सर्ग भी दान के ऊपर बात करता है कि दान प्रकृति का धर्म है और प्रकृति भी दान करती है, तो हम सब लोगों को भी दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं प्रयास करता हूं इस कविता को आप सभी लोगों तक पहुंचाने का, और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इस विषम परिस्थिति में लोगों की मदद कर सकें, लोगों के काम आ सकें। रश्मिरथी चतुर्थ सर्ग रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर कलम से। तो ये कुछ इस प्रकार की, प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा, हरि के सम्मुख भीनहार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज है, लेकिन कठिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य ना मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अल्पन जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भले फिर सरिता उदित नया जीवन हो। क्या बात है। आत्मदान के साथ जगजीवन का ऋतु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कर्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्णा काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्थियां देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर
अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। सनमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी। पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायस पाता था। थी वृश्रुति यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो। गो धरती गजवाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहां किसने कब इस दानी के मुख से। धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते हैं सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दिन याचकों से कभी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिकारी। वरन मांगते जो कुछ उनसे न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न द्रग में कैसी जलधारा। मानो सौंप रहे हो हमको ही वो न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं। कल्प वृक्ष धरती के अशरण के अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पे कब आया था। इतने अधिक जनों को जिसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभय निस्व दीनों का घर भरता था। गो धरती गजवाजी अन्न धन वसन जहां जो पाया। दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। दोस्तों, ये इस चतुर्थ सर्ग का आधा हिस्सा मैंने रिकॉर्ड किया है। आधा हिस्सा मैं इसका पार्ट 2 आगे रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई है। प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, नीचे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कैसा पढ़ा ये जरूर बताइए कमेंट्स में। धन्यवाद। नमस्ते। मेरा नाम हिमांशु सोनी।